जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो को कैसे स्टार्ट करूं। मेरे पास मतलब समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब सचिन भैया की कंट्रोवर्सी हुई थी, सचिन भैया और सरिता दीदी की, नेहा दीदी की, उस वक्त हमने वीडियोज़ बनाए थे सरिता दीदी के फेवर में, और उन्होंने हमारे वीडियोस की जो लिंक है उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड किए थे। और नो डाउट हमें उससे प्रॉफिट भी मिला था, हमें अच्छे व्यूज़ आए थे। देखो, जहाँ कोई अच्छा काम हुआ है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। हाँ बिल्कुल, हमें प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अब मेरे पास मैं क्या बोलूँ, हमें वो वीडियोस बनाने के लिए सरिता दीदी ने लाखों रुपए दिए थे। मैं पहले ही हंस गई। खैर, सचिन भैया का ही कहना था कि हम लोग रिएक्शन चैनल वाले बिकाऊ हैं और हमें सरिता दीदी ने कितने पैसे खिलाए हैं। अब तो मैं उन कमेंट्स को ढूंढने नहीं जाऊंगी, लेकिन सचिन भैया ने खुद पर्सनली कमेंट किया था कि तुम लोग बिक गए हो। ठीक है, तो सरिता दीदी, आई एम सॉरी, मैं आपके पैसे रिटर्न नहीं कर सकती। और दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग कह रहे थे ना कि हम बिक गए हैं। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सच्चा कौन था और गलत कौन था। उस वक्त में देखो, ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे पूरा मैटर नहीं पता था। मुझे लिटरली नहीं पता था कि हाँ, एक डाउट था मन में। और सरिता दीदी के फंक्शन में जाने से पहले ही, बीइंग अ रिएक्शन चैनल क्रिएटर, हमें ये ध्यान था कि सचिन भैया और नेहा दीदी से चीज़ें रिलेटेड हमें सच में ध्यान थी। लेकिन हम लोगों को इतना विश्वास था कि सरिता दीदी और जेठू भैया गलत नहीं हो सकते। और इस बात का मैं प्राउड भी फील करती हूँ कि हमने उस वक्त उनका साथ दिया। और आज ना हमें उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं आन पड़ी कि हमें माफ़ी मांगनी पड़ी कि सरिता दीदी सॉरी, हमने गलत का साथ दे दिया था। मतलब चलो, इतना तो हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि एज उम्र बहुत कम है, लेकिन सही और गलत की पहचान हम कर पाए। और हमें ध्यान था, सच में ध्यान था। हम लोग आपस में बात भी करते थे कि बहुत जल्दी समय का पहिया घूमेगा और लोग खुद से आकर कह देंगे कि सरिता दीदी सही थी। और वाकई देखो, अभी उनकी फैमिली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और पापा को खोने का दुख शब्दों में कोई नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बता सकता। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उन्हें एक मैसेज में ड्रॉप कर सकूँ इन सब के बारे में। लेकिन फिर भी भगवान सबको बहुत बहुत हिम्मत दे, जिनके साथ में भी अभी ये सब कुछ चल रहा है ना। देखो, हिम्मत की जरूरत तो उनको भी है, कर तो दिया सब कुछ। कर्मा इज बैक। अब वो कर्मा वापस लौट कर आया, क्योंकि कर्मा जो कर्म है आपके, वो रिश्वत नहीं लेते। हमें तो भले बिकाऊ बोल दिया था कि हमने पैसे खाए सरिता दीदी से, इसलिए वो हमारे चैनल को प्रमोट कर रही हैं। आज मुझे आप ये बताओ कि जो एक रिएक्शन चैनल है उसको भी प्रमोट किया गया है तिवारी फैमिली की तरफ से, कि जो भी सारी रिकॉर्डिंग से जो भी सारे सबूत है वो दूसरे चैनल पर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? खैर, मैं इस समय अभी वो डीप में नहीं गिरना चाहती हूँ, क्योंकि अपने अपने काम सबके घरों में होते तो। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सरिता दीदी तब सही थे, हमने उनका साथ दिया। जिन्होंने उनका तब साथ नहीं दिया था, आज वो लोग उनसे माफी मांग रहे हैं। मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि चलो, लेट ही सही, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको समझ में आया कि हाँ, क्या सही था और क्या गलत था। और एक बात कि अगर उस वक्त सरिता दीदी और जेठू भैया की बातें मान लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर उस वक्त नेहा दीदी सरिता दीदी के फेवर में रहती, उनकी बातों को समझती, सचिन भैया अगर समझते, तो मुझे नहीं लगता कि उनके परिवारों की इतनी ज़्यादा गंदे तरीके से बदनामी होती। क्योंकि वो लोग बड़े हैं, सरिता दीदी जेठू भैया नो डाउट हमसे उम्र में बड़े हैं। और अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन उस वक्त ना नेहा दीदी ने समझा, ना सचिन भैया ने, क्योंकि वो लोग तो कहीं और ही बिजी थे। और आज वही चीज़ें उनके पास लौट कर आई है। एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे ये ज़रूर करूँगी कि जहाँ भी आप ताशी से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स देख रहे हैं कि नेहा दीदी के कर्म जो है वो ताशी भोगेगी, प्लीज़ ऐसे कमेंट्स आप मत करो। मैं नहीं चाहती कि ताशी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। बहुत मासूम है और उसे इन सब चीज़ों की भी समझ भी नहीं है। अगर वो समझती तो बात अलग होती। जिस बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, उसके लिए आप लोग ऐसे बिल्कुल मत बोलो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ताशी इन सब चीज़ों का कर्मा अपने ऊपर ले, बिल्कुल भी नहीं। एक बात और कि फैमिलीज़ की जो बदनामी हुई है वो तो होनी थी, क्योंकि सरिता दीदी की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब उनसे रिलेटेड, उनके पास्ट से रिलेटेड, उनकी फैमिली की भी जो चीज़ें थी उनको बहुत गलत तरीके से उछाला गया था। हर जगह कमेंट सेक्शन में मुझे वो पढ़ने को मिल रहा था। इसीलिए अगर अब आपको लगता है ना कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी सगाई हुई है, तो आपको उस वक्त भी सोचना चाहिए था कि सामने वाले की भी घर में परिवार है। खैर, सरिता दीदी तो शांत हो गई, चुप हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जवाब है वो ऊपर वाला देगा। और उन्होंने ज़रूर दिया, बहुत जल्दी दे दिया वैसे, है ना सरिता दीदी? उनको भी लग रहा होगा कि चलो, बहुत जल्दी चीज़ें लौट कर वापस आई। और आज हेमंत, केशवी, वो तो प्राउडली 10 साल बाद में भी वीडियोस देखकर ये समझ सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत बहुत अच्छे नेचर के थे, चीज़ों को बखूबी समझते थे और जानते थे। उन्होंने कभी सच में वाकई कोई किसी गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। अगर उस वक्त सरिता दीदी ने भी इन सब चीज़ों को प्रमोट किया होता ना, तो आज ये मैटर शायद और बढ़ जाता। और अगर उस वक्त सरिता दीदी की सब लोग मान लेते, तो आज ये मैटर वाईटी पर इतना फैलता ही नहीं। सच में नहीं फैलता, बिल्कुल नहीं फैलता। खैर, अच्छे कमेंट्स करो सरिता दीदी के लिए। और नेगेटिव कमेंट्स अगर आपको कहीं भी लगता है कि ताशी के रिगार्डिंग किए गए हैं, तो प्लीज़, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन वो बच्ची, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इन सब में नहीं है।
और किसी के भी प्रति आप नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करो। मुझे कैरेक्टर पर अब बिल्कुल नहीं, सोच कर पढ़ कर सच में बहुत गंदा लग रहा है। एक तो ये हरकतें ही इतनी गंदी हुई है कि कमेंट्स पढ़कर और बुरा लग रहा है। मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियोस में। चीज़ें इतनी गलत तरीके से सामने आई है ना कि शब्द नहीं है बोलने के लिए, ऐसा लगता है कि यार नहीं बोलते। मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में और देखती हूँ कि आगे मैं क्या बोलूँगी, क्या बनाऊँगी। अगर इस वीडियो में भी मैंने कुछ गलत बोला हो, किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो, तो आई एम रियली सॉरी। मिलती हूँ नई वीडियो में।